गुड मॉर्निंग सर। Good morning. So, you were not informed about the timetable change? ना बच्चों, यस सर। जावेद लखन, who is this? Good morning, sir. He is from third BC, जावेद लखन. गुड यस मॉर्निंग. सर। ये जावेद लखन अपनी क्लास से ही है? नो He's सर, asking for लखन तो permission. नहीं है सर। ये कोई और यूज कर रहा है. हाँ, जावेद ठीक है. स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही. स्क्रीन आ रही है ना सबको नजर? यस सर। एक मिनट में रिकनेक्ट होता हूँ. टाइम टेबल चेंज हो गया हमारा. साउंड की प्रॉब्लम है? सर ये पूछ रहे कि टाइम टेबल चेंज हो गया क्या हमारा? नहीं नहीं, हाँ मुझे तो ये बताया गया था कि मंडे यू हैव टू टेक फर्स्ट लेक्चर, बाकी शेड्यूल सेम है. ओके ठीक है, सर. वरना टू यू टोल्ड बच्चों, ये बच्चों को नहीं बताया गया लगता मुझे. मेरे पास ये मैसेज आया था ललित जी का, आपके एचओडी का, कि मंडे को जो है वो आपको 9:30 लेना, बाकी दिन वही 10:30 चलेगा. कोई वॉज रेडी, मैंने देखा कोई बच्चा नहीं है. चलिए, स्ट्रेंथ आ चुकी है, काफ़ी स्ट्रेंथ आ चुकी है, सर 20 प्लस हो चुके हैं. सो हाँ जी, सर आप हाँ सर जी अभी जी, बोलो अपलोड करते बोलो. हो क्या कहीं ये जो आपके लेक्चर्स होते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो सर इस आप जो लेक्चर को? लेक्चर लेते हो आप ये कहीं अपलोड भी करते हो क्या? मेरे एक दो छूट गए थे पहले. हाँ हाँ, रिकॉर्ड की है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा. सेकंड वीक से रिकॉर्ड करने शुरू की है, तो मैं उसको एक चैनल बना के अपना उस पर अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा मैं. थैंक यू ठीक सर. है. हाँ, उसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आई एम देयर, ऐसी कोई बात नहीं है. प्रोग्रामिंग तो एक एंटरटेनमेंट है, मजा आता है इसको करने में. प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको दूर करना है, सीखने मिलता है. फाइन. फंक्शंस, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डन विद द फंक्शंस प्रोग्रामिंग. सब बच्चों ने फंक्शन के प्रोग्राम किए? किसी के प्रोग्राम में कोई एरर आया? जिसने भी कुछ किया उसके प्रोग्राम में कोई एरर आया? अफजल 11 रोल नंबर, तुम बताओ. एनीवन? विनर्स? दीपाली, दिलीप, हार्दिक, गौरव, फैज, शाकिर, पंकज, प्रियांशु, लॉग आउट ही हो गया सुनते? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं, कुछ किया था उसका, प्रोग्राम का किया था? यस सर. तो कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी तरह की? नो सर. ठीक है. देयर विल बी टू नेम सुरेश कुमार, वन इज प्रेजेंटिंग, वन वन द वॉइस इज कमिंग फ्रॉम अनदर आईडी. तो वो ध्यान रखिएगा किसको पिन करना है, ताकि वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता रहे. बाकी बच्चे बताओ, किस किस के फंक्शन की प्रोग्राम में किसी को दिक्कत आई हो? आई एम इंटरेस्टेड इन लिसनिंग दैट सर वी गॉट सम एरर. मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है, सच बताऊं तो. बताइए. किसी बच्चे को भी प्रोग्राम में एरर नहीं आया, ऐसे कैसे? चलिए हम आगे चलते हैं. फंक्शन क्या होता है बताएंगे? आज एक नई चीज देखते हैं. perhaps might be you have done this thing also in the C also, because it वैसे C प्लस प्लस में ज़्यादा चलती है. मैंने कभी C में की भी नहीं है वैसे, मुझे पता भी नहीं है उसमें होती है नहीं होती. यूजिंग नेम स्पेस,
फंक्शन लिख देते हैं, माई फंक्शन। हमने प्रोग्राम चलाया था इंट, बताइए फंक्शन के बारे में कोई बच्चा कुछ बताए जब तक मैं प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ। आज का प्रोग्राम जो है भी मल्टीपल आर्गुमेंट्स होंगी, फंक्शन नेम सेम होगा, हाउ इट वर्क्स वो देखते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग भी कहा जाता है इसे। द नंबर इज, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले द नंबर। ये हमें हमेशा करना है, बैक स्लैश एन पहले और एंडल बाद में, ताकि हर बार न्यू लाइन पे शुरू हो। आई डोंट थिंक सो कि इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, हमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ भी हम कैलकुलेट करते हैं, सी आउट एंटर ए नंबर। मैं सिंपल फंक्शन का एक नंबर लिख रहा हूँ, सी इन एन, माई फंक्शन एन। फंक्शन कॉल। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? एनी स्टूडेंट बताइए जल्दी से। आर यू लिसनिंग टू मी? आई एम ऑडिबल? यस सर। सर जो नंबर हम एंटर करेंगे वही आ जाएगा इसमें। वो नंबर आ जाएगा उसमें, आउटपुट में वो नंबर आ जाएगा। यस सर। सिंपलेस्ट ऑफ द प्रोग्राम फॉर द फंक्शन। दो दिन बच्चे अनम्यूट रहे, उसमें थोड़ा पता रहता है भी क्लास इज लाइव और नॉट, अदरवाइज ऐसा लगता है बिल्कुल शांत। लेकिन इसमें एक चीज रह गई जो मैं पूछना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था। इंट एन, एन डिक्लेयर नहीं किया था हमने। ठीक है, इसको सेव करेंगे बीसीएम फोल्डर में जाके, oops में। ये रिकॉर्डिंग्स है पिछले वीक की, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। इसको करते हैं फंक्शन ओवरलोड, ओवरलोडेड फंक्शन डॉट सीपीपी। ठीक है, हमारा प्रोग्राम सेव हो गया है। इसको CLIR ये करते हैं, नहीं, इसको क्विट करके दोबारा करते हैं। गोइंग टू our own working directory bca/oop ls, क्या नाम था, our function। light has gone, wait a minute। ये रहा over function। अभी कनेक्ट नहीं हुआ आई थिंक, पावर सप्लाई चलेगी है। वेट ए मिनट,
चलिए, क्या आउटपुट आएगी वैसे अगर बात करें तो इस प्रोग्राम की? ये प्रोग्राम विजिबल है आपको ना? सिंपल एंटर ए नंबर, मैसेज विल बी डिस्प्लेड, और डिस्प्ले। Actually, I'm using two devices. लॉगिन तो नहीं करना पड़ेगा। वेट 1 or 2 minutes, पावर सप्लाई गई हुई है और लैपटॉप को दोबारा कनेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, आई एम ट्राइंग, दोबारा कनेक्ट कर दूं, एक बार नेट चल जाए। सर्वर ऑन होते 2-3 मिनट्स ले लेते हैं कॉलेज का। यस, नाउ ओके। नाउ द डिस्प्ले केम। ओके, coming back. So this is a program for function overloading. Still, I have not overloaded the function. I have just shown the working of the simple plain function, how it is working. Main, it will be executed from the main. In, declaring n will be declared as integer number. It will be displayed as enter a number. The message will come on the screen. We will be inputting the number. We will be passing this number as a argument or parameter to this function. जैसे ये नंबर पास होगा, इस फंक्शन के कॉल किया जाएगा, इस फंक्शन में नंबर पास होगा n। अगर आपने 10 इनपुट किया तो 10, द नंबर 10 विल बी डिस्प्लेड। वी कैन डिस्प्ले डायरेक्टली आल्सो, बट वी आर जस्ट चेकिंग द फंक्शनिंग ऑफ द फंक्शन, हाउ फंक्शन वर्क्स। फंक्शन काम कैसे कर रहा है, हम सिर्फ उसको चेक कर रहे हैं। सो गोइंग बैक टू दैट, our file name is overfunc, overfunc.cpp, g++ कंपाइल करने के लिए overfunc.cpp। सेव नहीं कर रखा है इसे। ठीक है, ./overfunc।
सर कहाँ आपने प्रॉब्लम है? रिटर्न रिटर्न कर रखा है, अच्छा रिटर्न जीरो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप में और फंक्शन नहीं दिया ना, वो ए डॉट आउट जनरेट हो गई है, देखो ए डॉट आउट से हो जाएगा, ए डॉट आउट, ए डॉट आउट को रीनेम नहीं किया, शुरू शुरू में बताया ना, ये देखो वर्किंग ना। ओवर फंक्शन हमने दिए नहीं, जब जब ऑब्जेक्ट कोड को रीनेम ही नहीं किया तो उसके लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। तो मान लीजिए मैंने इनपुट किया 90, द नंबर इज 90, इसको थोड़ा सा और चेंज कर दें, इनसाइड द फंक्शन द नंबर इज दिस, डिस्प्लेइंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। सर आप यूनिट वाइज कब से पढ़ाओगे? बेटा क्लासेस शुरू हो जाएंगी कल या परसों से, ओके सर। लेकिन ये बेस करना जरूरी है ना, इसके बगैर यस समझ नहीं सर। है। यस सर, वो फंक्शन, इसलिए पूछ रहे थे ना कि हाँ यूनिट अभी से स्टार्ट नहीं हुई तो। हाफ यूनिट तो हो गया है, दो फर्स्ट टू सेकंड का हाफ हाफ हो गया, देखना आप सिलेबस, अभी दिखाता हूँ मैं सिलेबस, ओके ठीक है। ओके सर। हाँ, डिस्प्लेइंग इनसाइड द सर ये ऐसा फंक्शन। क्यों हुआ? मतलब वो फाइल बनने के बाद तो प्रोग्राम रन हो रहा है। अरे भैया एक मिनट, ये लो दिखाता हूँ। ये देखो हमने क्या कमांड दी, मैंने क्या कमांड दी, G++ दिस। जब भी हम कंपाइल करते हैं डिफॉल्ट फाइल कौन सी बनती है ऑब्जेक्ट की, ए डॉट आउट, भूल गए वो पहला लेक्चर, जिस पहले लेक्चर मैंने कराया यस था। सर आपने बताया था। हाँ, तो ए डॉट आउट अगर 2 3 बनाएंगे तो ओवरराइट होती रहेगी, पिछला वो एग्जीक्यूशन के लिए ऑब्जेक्ट कोड उड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं फिर, हम ये करते हैं स्पेस -o स्पेस ओवर फंक, ये स्टेटमेंट हमने दी नहीं थी, अच्छा तो वो समझ ओवर गया फंक सर। फाइल जनरेट ही नहीं हुई, ए डॉट आउट रीनेम ही नहीं हुई। जब रीनेम ही नहीं हुई तो फिर हम इसको कॉल कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम कॉल ही नहीं समझ कर गया सकते। सर। सर इसकी अब फंक्शनिंग करेंगे, एक बार और बता दो प्रोग्राम की, ये तो समझ में आ हाँ गया। ठीक है बताता हूँ। ये तो ये हो गया, ठीक है, डॉट यस सर। स्लैश ओवर फंक, बिल्कुल सिंपल, जैसा आपने सी में बनाया था वैसा प्रोग्राम है। डिस्प्लेइंग इनसाइड द फंक्शन द नंबर इज 89, ठीक है, ये चीज समझ सर आ गई। ये यस सर, फंक्शन में जो कॉल वाला सिस्टम होता है ना सर, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है मुझे तो। हाँ नहीं नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, कंफ्यूजन क्यों, इट्स द इजीएस्ट वन। ये देखिए अब हम यहाँ पे आते हैं अपने प्रोग्राम में। प्रोग्राम जो हमारा है, अच्छा फंक्शन समझ आ गया, फंक्शन डिक्लेयर करना ये मैंने बता चुका हूँ पहले, आज ये मैंने पिछले वाला रिव्यू किया, इसे एक्सटेंड करेंगे, फिर भी मैं समझाता हूँ। फंक्शन जो है सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अलग अलग जगह पे प्रोग्राम में यूज होती है, हम उसकी कोडिंग को एक नाम दे देते हैं, ब्लॉक को, उसको फंक्शन कहा जाता है। अगर वो वहीं पे यूटिलाइज होती है उसी प्लेस पे, सिर्फ उसकी वैल्यू चेंज होती है, तो हम फॉर वाइल डू वाइल करते हैं। तो हमने एक फंक्शन डिस्प्ले किया, अभी सिंपल सा किया, पहले हमने वैसे उसका भी बनाया था फैक्टोरियल का, सिंपल डिस्प्ले करने का। मेन में आए, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमने एक नंबर इनपुट किया, ये फंक्शन कॉल है। जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे, फंक्शन का नेम, और अगर वो पैरामीटर या आर्गुमेंट ले रहा है वो आर्गुमेंट पास करेंगे। वो पास करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ से सीधा आएगा यहाँ पे, इस बॉडी में चला जाएगा, इस डेफिनेशन में जाएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 10 होके पास होगा। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस अगर आपको याद है तो वैल्यूज कॉपी होंगी, एन की वैल्यू यहाँ यस पे सर। 10 है, तो ए इक्वल टू 10 हो जाएगा पास होते हुए। और फिर जब ये प्रिंट फंक्शन हो में, जाएगा। हाँ हमने ए को प्रिंट करा, जो भी फंक्शनिंग करनी है, हेयर वी आर गोइंग फॉर द सिंपलेस्ट फंक्शन डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, तो यहाँ पे 10 डिस्प्ले हो जाएगा, यस सर। ठीक है। ये तो हुआ हमारा सिंपलेस्ट फंक्शन, हम इसमें फैक्टोरियल भी कर चुके हैं, ठीक है। अब एक चीज और, सर ये एन की वैल्यू ए में कैसे पास हो जाएगी? कॉपी बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू होती है, उसमें वैल्यूज कॉपी होती है जब हम कॉल करते हैं ना इस फंक्शन को। ये हमारी स्टेटमेंट है, फंक्शन कॉल लिखा ना जहाँ पे, ये हमारी स्टेटमेंट है जो हमने ऊपर फंक्शन लिखा है उसको कॉल करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बेसिकली। तो माई फंक्शन के अंदर हम एन वेरिएबल पास कर रहे हैं, एन यहाँ पे वैल्यू हमने जो इनपुट करेंगे 10 की, जैसे मैंने माई फंक्शन आर्गुमेंट में 10 चला जाएगा, वैल्यू कॉपी होके जाएगी। तो उसके बाद ये सीधा इस फंक्शन को समझिए उठा के यहाँ ले आएगा, यहाँ पे रनिंग में जब होगा ना तो यहाँ पे वो फंक्शन पूरा बॉडी के समेत आएगा, यहाँ पे 10 वैल्यू जाएगी। 10 वैल्यू जाने के बाद सी आउट डिस्प्लेइंग फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन, हम उस पर कुछ कर नहीं रहे, ए की वैल्यू 10 है तो वो 10 डिस्प्ले कर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे 45 लिया तो 45 डिस्प्ले कर रहा है। मतलब उस फंक्शन को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ और भी स्टेटमेंट्स लिखिए अगर आपको चाहिए, सी आउट, ठीक है, माई नेम इज, मेरा फेवरेट डायलॉग शाहरुख खान वाला,
ठीक है। और यहाँ पे फिर हम कॉल कर सकते हैं ओवर फंक। अच्छा, हम डायरेक्टली भी न्यूमेरिकल दे सकते हैं, इंटीजर वैल्यू डायरेक्टली भी दे सकते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे पास किया। अब देखते हैं क्या आती है आउटपुट। इसको दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। कहाँ पे रह गई ब्रैकेट? ब्रैकेट कहाँ मिस हुई बताओ? एक मिनट, एरर देखते हैं। 14 पे बिफोर टोकन। क्या कर रहे हैं? इसका नाम ही ओवर फंक्शन दे देते हैं, काम ही खत्म करते हैं, सेम कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये एरर दे रहा है एक्चुअली में ना। हमने शुरू किया था ना लिखना। चलिए, एंट्री नंबर 56, displaying from inside the function the number is 56, my name is Khan, any statement, मैंने तो ये लिख दिया any statement, then displaying from inside the function the number is 100। देखिए, अब देखिए इसकी फंक्शनिंग समझिए। यहाँ पे मेन में आए, n की वैल्यू हमने दी 56, 56, 56 वैल्यू दी, 56 वैल्यू दी, फंक्शन को कॉल किया, 56 वैल्यू उसमें पास हुई, वो उसने डिस्प्ले कर दी। उसके ऊपर जो भी प्रोसेसिंग करनी थी, हम प्रोसेस के करवा रहे हैं सिंपल डिस्प्लेइंग का, उसमें 56 डिस्प्ले हो गया। एक स्टेटमेंट दे दी, मल्टीपल स्टेटमेंट ले सकते हो, जो मर्जी काम कर सकते हो कहीं पे भी। लास्ट में जाके भी आप दोबारा फंक्शन को कॉल कर सकते हो, बिल्कुल लास्ट में। बीच में जितनी मर्जी स्टेटमेंट दे दीजिए आप, जितनी मर्जी, आपने जो भी लिखा है जितना मर्जी कर लीजिए। फंक्शन का ये फायदा है कि आप पूरे प्रोग्राम में इसको कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट वाला तो आर्गुमेंट आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने कहीं भी इसको पास किया, यहाँ पे ओवर फंक्शन फिर कॉल किया, अब आपने डायरेक्टली वैल्यू दे दी, बजाय वैल्यू कॉपी करने के वेरिएबल के आपने डायरेक्ट दे दी, तब भी चलेगा। अगर आप इसमें दोबारा वैल्यू इनपुट लेते हैं ये वाला, तब भी चलेगा। ये देखिए, अब भी वो 100 को पास किया, तो उसने कहा डिस्प्लेइंग फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन द नंबर इज 100। तो फंक्शंस का फायदा ये है कि उसको लिखो एक जगह, यूटिलाइज उसको बार बार करो, बार बार उस कोडिंग को हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं पे भी, विद डिफरेंट आर्गुमेंट वैल्यू। आर्गुमेंट की टाइप तो सेम रहेगी, ये टाइप जो है, लेकिन उसकी वैल्यू अलग अलग दे सकते हैं। पहले हमने 56 से कॉल किया, फिर 100 से कॉल किया। नाउ इज इट क्लियर फंक्शन क्या काम करते हैं हमारा? कुछ कोड ऐसा होता है जो हमारा बार बार यूज होता है, तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग द लाइन, किलो लाइंस ऑफ कोड बोलते हैं बार बार, इस कोडिंग को कम्बरसम करने की बजाय हम उसको अलग से लिख लेते हैं, बस उसको बाय नेम बुला लेते हैं और उसमें पास कर देते हैं भी ये आर्गुमेंट है, बस और कुछ नहीं है। इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। और मैं अब आगे कराता हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग। सी में मैंने नहीं किया है, सी प्लस प्लस में किया है, मैं दिखाता हूँ इसको। सर वैसे लेक्चर सर आपका ही था सर, क्योंकि टाइम टेबल में दूसरा लेक्चर लिख रहा था ये, अलग हाँ, अखिलेश सर का था नहीं सर ये। नहीं नहीं नहीं, अब हर मंडे 9:30 होगा, बाकी 10:30 चलेगा। ठीक है। तो सर ये चेंजेस के सर उसमें दोबारा चेंज हो तो गया टाइम सिलेबस में। टेबल। हाँ हाँ हम्म, हाँ, मुझे यही बताया गया फ्राइडे को, तो मुझे लगा आप बच्चों को बता दिया होगा। नहीं सर हमें नहीं इन्फॉर्म किया किसी ने कि टाइम टेबल बदल गया। कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार, पता है क्या, वो स्टाफ बिजी होगा ना, तो वो नहीं बता पाए होंगे, जो आपके एचओडी या टाइम टेबल इंचार्ज होंगे। कई बार हो जाता है, इतना ओवरलोडेड है सब जगह। कोई नहीं, मैंने तो 9:28 पे लॉगिन इसलिए कर दिया था, मुझे लगा बच्चे वेट कर रहे होंगे। सर आपके चलिए, पास अगर न्यू टाइम टेबल है तो ग्रुप में सेंड कर दीजिए। नहीं टाइम टेबल नहीं आया, सिर्फ ये कहा गया कि आपका लेक्चर मंडे 9:30 पे लगा करेगा, बस इतना कहा गया मुझे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब देखिए अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए। यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं, ठीक है। अब क्या आउटपुट आएगी?
चलेगा, कंपाइल होगा, कंपाइलिंग एरर तो नहीं आएगा। अगर नहीं आता है तो चलेगा, चलेगा तो क्या आउटपुट आएगी। पहले ट्राई रन। हमने दो फंक्शन डिक्लेयर किए, दोनों फंक्शन का नेम सेम है बट आर्गुमेंट डिफरेंट डिफरेंट है, पैरामीटर पासिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट हो रही है। हमने मेन में दोनों को कॉल करके देख लिया है, ठीक है। अगर हम देखिए, मैं बताऊं आपको, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। अगर पहले मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। Shit, मैंने क्या किया, फिर गलती से माई फंक लिख दिया, ओवर फंक, ठीक है। अब चलेगा ये। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब समझाता हूँ पहले मैं, जिसकी वजह से हमें ऊप्स मिला है ना। मैं आपको वो सारा बेस बता रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तक पहुंचे कैसे। सी इतनी बढ़िया लैंग्वेज चल रही थी, हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, लेकिन ऐसा क्या था कि इसको कन्वर्ट कर दिया गया। सी प्लस सी विद फंक्शंस इज नोन एज सी प्लस प्लस। आउटपुट आ रही है, ठीक है। कैसे काम कर रहा है, स्टार्ट ऑफ द मेन, मेन पे गए, इंट एन, एन में मैंने 65 एंटर किया। एंटर करने के बाद ओवरफंक एन 65 से कॉल कर लिया। ओवरफंक मैंने दो आर्गुमेंट से दे दिया, उसने चेक किया क्या ये फंक्शन दो आर्गुमेंट या पैरामीटर के साथ है, तो उसने वो दोनों डिस्प्ले कर दिए। देखिए, द फंक्शन नेम इज सेम बट द पैरामीटर्स आर डिफरेंट। पैरामीटर डिफरेंट है, पहले वाला सिंगल इनपुट ले रहा है, दूसरे वाला दो ले रहा है। तो ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर, ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेता है कि उसमें पैरामीटर दो वाला एग्जिस्ट करता है नहीं करता। जब आपने कॉल किया इसको, अगर वो एग्जिस्ट करता है उसको कॉल करता है और उसको डिस्प्ले कर देता है। अदरवाइज इन अदर लैंग्वेजेस आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सेम नेम से आप नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हम एक ओवरलोडिंग फंक्शन फ्लोट का बनाए तो हम फ्लोट का भी बना सकते हैं। यहाँ पे सेम नेम फंक्शन ले सकते हैं, आर्गुमेंट चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल ए में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो वैल्यू कॉपी होती है। वो वेरिएबल डिफरेंट है, ये वेरिएबल डिफरेंट है, ठीक है। स्कोप ऑफ वेरिएबल अगर आपको याद हो मैंने करवा रखा है। जितने भी इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लगभग मैंने करवा रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, इसलिए मैंने पहले से ही करवा रखे। स्कोप ऑफ द वेरिएबल सबको याद है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के डिस्प्ले करते थे, आउटर वाला और इनर वाला। इनर ब्लॉक, यस सर। इनर वो लूप वाला चार खेल। चार डॉट जो होते हैं वो। हाँ, दो कॉलन होते हैं, उसको उसके थ्रू हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, अब फ्लोट ए है। अगर यहाँ पे मैं एक और दे देता हूँ, ओवरफंक ओवरलोडेड फंक्शन 25.78, तो अब देखिए अब कहाँ पे रह गया। हमने फ्लोट दिया ना, तो ये डबल क्यों शो कर रहा है। होना तो नहीं चाहिए ऐसा। चलिए, इसमें फ्लोट में कुछ एरर देखते हैं इसको बाद में, ठीक है। लेकिन आप ये लगा के चलिए, अगर फंक्शन का नेम सेम है, पैरामीटर डिफरेंट डिफरेंट है, इट विल वर्क, ये काम करेगा ही करेगा। इसमें कुछ एरर होगा, मैं देख दूंगा इसको बाद में, ऐसा आना नहीं चाहिए। इसको देख दूंगा मैं क्या एरर दे रहा है। फंक्शन ओवरलोडिंग समझ आ गया, इसका बहुत बड़ा रोल है ऑब्जेक्ट के अंदर। अगर हम ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो हमारी क्लासेस नहीं हो पाएंगी, हम क्लासेस को नहीं समझ पाएंगे। ये 25 को एज ए इंटीजर ले रहा है इसलिए चल गया है। देखूंगा मैं फ्लोट के साथ क्या प्रॉब्लम है। फ्लोट के साथ मैंने कभी चलाया भी नहीं एक्चुअली, फ्लोट का मुझे पता भी नहीं है, लेकिन देखेंगे इसको क्या रहता है। दिस थिंग इज क्लियर, ओवरलोडेड फंक्शन इज क्लियर टू ऑल। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? सर इसकी एक तरह से डेफिनेशन क्या होगी ओवरलोड फंक्शन की, कि मतलब बहुत एक फंक्शन सर इसमें मैं बताऊं क्या एरर आ रही है? The function which is having the same name with different parameters are known as overloaded functions. सर मैं बताऊं इसमें क्या एरर आ रही है?
हाँ बताओ पंकज। सर आपने इसमें जो एंटर की वैल्यू 10 100 और 200 ये आपने सेकंड वाले में की, और सेकंड वाले में फ्लोट की सिर्फ एक वैल्यू इनपुट होगी, आपने दो करा रखी इसको। यहाँ पे हाँ जी। नहीं नहीं, इसकी एरर नहीं है, इसकी एरर नहीं है। नहीं, ऊपर तो फ्लोट में ए है और नीचे इंट ए और बी, हाँ उसकी ठीक। नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं एरर। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ पंकज, अब तुम बताओ, एक फोन आ गया था। पंकज, यस सर। हाँ क्या कह रहे हो बताओ। सर अरे ये मैं चलाया बोल तो, रहा था जो तुम कह रहे हो ना सर। चलाया, ये देखो, हो सकता है फ्लोट में काम ना करता हो, मैंने कभी किया नहीं, लेकिन देखते। ये देखो, तुम ये कह रहे हो ना, भी ऊपर यस सर। भी एक वो दिया है कि ये दिया है ना, यस सर। तो अब काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। पहले भी वही था, पहले भी तो वही है। तुम्हारे कहने का मतलब है, जिस सीक्वेंस में फंक्शन को बुलाया सीक्वेंस में चल रही है, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी रैंडमली सीक्वेंस में बुला लीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 200 नीचे एन, ऐसे नहीं है। ये देखिए, किसी भी सीक्वेंस में बुलाइए, ये वर्क करेगा। फ्लोट का कुछ इशू है वो मैं देख लूंगा, लेकिन वो चलता है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, आप किसी भी सीक्वेंस में बुलाइए, जैसे मर्जी करिए, सारे प्रोग्राम चलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर नीचे कर दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन कॉल जो हमारी होती है, जब हम, ये फंक्शन कॉल है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये मेमोरी में स्टोर होते हैं, ये मेमोरी में रैम में रखे जाते हैं सारे। मैं रैम में जाने के बाद उस रैम से उस फंक्शन को उठाता है, एग्जीक्यूट करता है, वापस छोड़ देता है, उठाता है, स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख देता है, ओवर 100 200 की जगह यहाँ पे पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, ये वाला लाइन ऑफ कोड यहाँ पे, और वो उसको एग्जीक्यूट करता है। इसलिए कोई इशू नहीं है इसका, रैंडमली बुलाने का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है उसको देखते हैं, अभी देख ही लेते हैं साथ साथ क्या दिक्कत आ रही है। फ्लोट में क्या दिक्कत आ रही है, फ्लोट को क्यों नहीं कर रहा है ये? फ्लोट का सैंपल मुझे मिला भी नहीं। Now it's working. Anyone? कोई है बच्चा ऑनलाइन? पंकज? यस सर। यस सर। अमन यस शेख? सर। हाँ, Yes, now it's sir. working. सिर्फ आपने डेटा टाइप गलत दिया था और कुछ नहीं किया था। डेटा टाइप गलत था हमारा फ्लोट में पहले। लेने का वैल्यू। सर कहाँ पे क्या गलत था सर? कुछ नहीं, यहाँ पे डबल दिया मैंने, जब उसने डबल एरर लगाया दिया फ्लोट में। ना, जब उसने अच्छा। एरर दिया ना भी ये फ्लोट नहीं है डबल है, तो मैंने डबल लिखा और वो प्रोग्राम चल गया है। ये देखिए डेसिमल में दिया ना, ये सर ऐसा प्रोग्राम क्यों हुआ? समझ नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ, होना तो नहीं चाहिए। उसका डेटा टाइप तो एक सर डेसिमल के लिए तो फ्लोट ही काफी है सर। फ्लोट काफी है, हो सकता है फंक्शन ओवरलोडिंग में ना, मैं इसको चेक करके बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, मुझे खुद अभी समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैंने जब एरर देखा यहाँ पे तो इसने कहा भी ये डबल है। ये देखो यहाँ पे एरर, ये डबल भी उसने कहा, आपने लिखा तो फ्लोट है और भेज रहे हो डबल, तो उस वजह से उसने एरर दी। मैंने इसको डबल में चेंज किया और प्रोग्राम इज वर्किंग। ठीक है, चलिए हमारा कंसेप्ट अभी ओवरलोडेड का। ओवरलोडेड क्या होता है? द फंक्शन विच इज हैविंग द सेम नेम
बट फंक्शनैलिटी इज डिफरेंट, उसकी डेफिनेशन अलग अलग है, वो काम अलग अलग कर रहा है, उसके पैरामीटर अलग अलग हैं। दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज ओवरलोडेड फंक्शन। मैंने कोई डिस्प्ले कराना है, ये काम आएगा हमारी क्लास में, अलग अलग क्लास होती है। मैं भी डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डिस्प्ले करेगा, दूसरा भी डिस्प्ले कर रहा है, वो भी डिस्प्ले करेगा। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है ड्राइव्ड क्लासेस में, एक क्लास से एक और क्लास उसको ऐड करके निकालते हैं, तो ये ड्राइव क्लासेस होता है। वो जब हम क्लासेस ऑब्जेक्ट करेंगे उसमें ये बहुत काम आएगा, लेकिन इस प्रोग्राम को करना है। 12 हो गए। चलिए आप लोग वो अटेंडेंस को मार्क करिए, नेम, रोल नंबर, प्रेजेंट। मैं तब तक उस पर चेक करूंगा कि ये क्यों है ऐसा दे रहा हूँ डेसिमल पे भी। इसका सोल्यूशन ढूंढूंगा, आप भी ढूंढिएगा, बच्चे भी ढूंढे, ठीक है, इकट्ठे मिलकर Yes, मिलकर sir. ढूंढेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा आज, उसी में अभी लेक्चर के बाद कर दूंगा क्लासरूम में। इसको ओके सर। डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं करना है, टाइप करना है। देखो मैं डेली जो है टाइप करता हूँ प्रोग्राम, वो ज्यादा अच्छा है, Yes, ध्यान sir. रखिए। वो ज्यादा अच्छा है। चलिए सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाए, मैं बोल रहा हूँ रोल नंबर, जो नहीं होगा बता देना। प्रशांत 58, अमन शेख 47, सौम्या त्रिपाठी 69, मोहम्मद फैज 48, सुमित सिंह 77, प्रियांशु 59, अशीर सलीम 25, डेनिस रक्षित 31, Present, sir. दिलीप रोल नंबर नहीं डाला, विशाल मेरे को 85, रोल नंबर अनस पता नहीं है सर। रोल नंबर पता नहीं है ऐसा? एक मिनट मैं नो बताता सर। हूँ, रुको 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 अभी बता रहा हूँ। तो बाढ़ आ रही है, अभी तो रोल नंबर ढूंढ रहा बताया। सर यहाँ पे बाढ़, तो नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम चल रही है। दिलीप 35, दिलीप दिस इज योर रोल नंबर यस 35, ठीक है 35 यस सर। लिखिए, दोबारा लिखिए नहीं तो रह जाएगा ऐसे अटेंडेंस में। विशाल यस 85, एनएस 15, ऋषभ 65, अंशिका 19। नाम इसलिए लिखने को बोलता हूँ ऋषभ कदम। कई बार क्या होता है जब आप लॉगिन करते हो तो आपका कॉलेज वाले मेल आईडी से ना होकर पर्सनल मेल आईडी से हो जाता है, वो पता नहीं चलता है कौन सा बच्चा है, तो नाम जरूर लिखा कीजिए। अंशिका 19, अभिषेक 4, रोहित 66, गौरव 36, विनस 84, नेहा 54, उज्जवल 81। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। अंजलि 16, कुणाल 46, शाकिर 49, दीपाली अधिकारी 33, अभिषेक मलिक 6, अफजल खान 11, रितिका आनंद 39, हार्दिक शर्मा 40, शाकिब सैफी 70, पंकज 57, अंकुर चौधरी रोल नंबर, अंकुर चौधरी रोल नंबर 18 है। अंकुर चौधरी तुम्हारा रोल नंबर 18 है। और अंकुर चौधरी रोल नंबर लिख लो अपना, 18 है। ये देखो ये डिस्प्ले हो रहा है मेरे पास, जो लिस्ट आई हुई है इसमें R191101060118। अशीर सलीम 17, अशीर पूरा किसका 17 है? 17 अंकित यादव का है। अशीर सलीम तुमने रोल नंबर क्या लिखा अपना? 17, तुम्हारा 23 है। अशीर सलीम ने पहले अटेंडेंस नहीं लगाई। अशीर सलीम तुम्हारा 23 दिखा रहा है मेरे को। तारिक जफर 78, किसका बता रहा है? हाँ वो अंकुर का बता रहा है। अशीर दोबारा लगाओ अटेंडेंस, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। सर्वंकुर का बता रहा। 17 है सर। 17 कौन? अंकित यादव कहाँ है? कहीं प्रेजेंट नहीं अंकित यादव। अंकित यादव तो नहीं है, नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। तारिक जफर 78, अनस का रोल नंबर 15, ये देखिए अनस सलमानी 15 लिखिए, 15 रोल नंबर लिखिए। मेरे को जो लिस्ट दी गई है मैं उसी में दिखा रहा हूँ, और ये आपकी अब तक की अटेंडेंस है आज का लेक्चर छोड़ के, ये रही, आप चेक कर सकते हैं कितने लेक्चर हुए हैं। 10 हो गए ना प्रीवियस वीक तक, 10 किसी की भी नहीं है।
एक बच्चे दीपाली अधिकारी, गुड। मोहम्मद शाकिर, वेरी गुड। प्रशांत, गुड। बाकी बच्चे वीनस 9 है, और शाकिब सैफी, सौम्या त्रिपाठी 9, नेहा कश्यप, फैज, अमन शेख 9। अटेंडेंस को रेगुलरिटी रखिए, जितना हो उतना अच्छा है, सीखने को मिलता है, ठीक है। अनस, लिखो रोल नंबर अपना। कृषि कुमार कौन है आपके यहाँ? हु इज कृषि कुमार? किसने ज्वाइन किया अभी? कृषि कुमार खैरवार। बेटा लेट क्यों हो कृषि? चलिए, आप सब लॉग आउट कर सकते हैं, जिसने लिख दिया। हाँ, अनस ने लिख दिया, ठीक है। कृषि अपना लिखो, प्रेजेंट। थैंक यू सर। लेट क्यों हो? 10:30 के हिसाब से आए हो? चलिए लॉग आउट कीजिए, मैं ना नोट कर लूँ सबके नंबर। वेलकम। थैंक यू सर।